एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां के लोग सभी बहुत प्रेम से रहते थे। वहां की सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव में एक चमत्कारी पेड़ था जिसे सभी लोग मागीले 100 वर्षों से पूजते आ रहे थे। इस पेड़ की विशेषता यह थी कि इसमें चारों ओर से रूपियां फूलता था, जिसे छूने पर रुपए स्वयं ही गांव वाले रोज इस पेड़ के पास जाते और अपने मनचाहे सोने चांदी के सामान को उठाते। गांव का एक युवक था नामक राज, जो हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता था। एक दिन राज ने सोचा, क्यों न मैं खुद देखूं कि यह पेड़ सचमुच में इतना चमत्कारी है या नहीं। और इसी के साथ राज ने अपनी यात्रा शुरू की। पेड़ की ओर बढ़ते हुए राज ने धीरे धीरे एक अद्वितीय सुरक्षा चक्र को नोट किया जो पेड़ को घेरे हुए था। राज ने देखा कि पेड़ के चारों ओर कुछ लड़कियां खड़ी हुई थीं, जो एक सजीव रूप में दिख रही थीं। वे लड़कियां राज की ओर मुस्कुरा रही थीं और बोलीं, तुम बहुत धन्यवादी हो कि तुमने हमें देख लिया। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई तुम? एक लड़की मुस्कुराई और बोली, हम इस पेड़ की रक्षा करने वाली देवियाओं हैं और हम यहाँ हमेशा से हैं। इस पेड़ की शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि कोई यह न जाने कि हम यहाँ हैं। राज को समझ आया कि यह पेड़ सिर्फ धन का स्रोत नहीं, बल्कि यह गांव की सुरक्षा भी करता था। इसके पीछे एक बड़ा राज था, जिसने गांव वालों की रक्षा के लिए ये देवियां बनाई थीं। एक दिन राज ने फैसला किया कि उसे गांव की सुरक्षा में मदद करनी चाहिए। उसने देवियों से पूछा, कैसे मैं गांव की सुरक्षा में मदद कर सकता हूँ? देवियां मुस्कुराईं और बोलीं, तुम्हें इस राज की रक्षा करनी होगी जो हमें और इस पेड़ को सुरक्षित रखता है। स्वीकार कर लिया और उसने अपनी नई जिम्मेदारी में बढ़ते हुए पेड़ की रक्षा करना शुरू किया। एक दिन गांव में एक शैतानी शक्ति ने अपना प्रभाव बढ़ाने का निर्णय लिया। वह ने एक अद्वितीय राज भेजा जो पेड़ को हानि पहुंचाने के लिए यहां आया। राज ने शैतानी राज की योजना सुनी और तबीयत से कहा, शैतानी योजना को नहीं सह सकता। शैतानी राज ने मुस्कुराकर कहा, तू और क्या कर सकता है? तू एक आम इंसान है और मैं एक अद्वितीय शक्ति का प्रतिष्ठान हूं। ने तत्काल योजना बनाई और देवियों के साथ मिलकर शैतानी राज को हराने का निर्णय लिया। उन्होंने पेड़ की शक्ति का उपयोग करते हुए एक शक्तिशाली आत्मा को बनाया और उससे शैतानी राज को पराजित किया। शैतानी राज की हार के बाद राज ने देवियों को धन्यवाद दिया और उन्हें अपनी सहायता के लिए शुक्रिया अदा किया। देवियां मुस्कुराईं और अपनी बोलीं, साहसिकता और निष्ठा का प्रमाण दिया है। राज, अब तुम गांव के हीरो हो। राज ने गांव वालों को शांति और सुरक्षा का आनंद दिया और सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की। गांव में आगे बढ़ते हुए राज ने सीखा कि सच्ची बहादुरी और साहस से ही असली चमत्कार होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा सच्चे और नीके इरादों के साथ सामाजिक सेवा करना ही असली चमत्कार है। और यही चमत्कार हमें वास्तविक धन और सफलता की सीढ़ी पर ले जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं आपको कौन सी कहानी चाहिए है।